नमस्कार प्यारे साथियों, आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यहां पर हम लेके आए हैं आप सबके लिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, जैसे कि आप मोबाइल पर देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है राजस्व लेखपाल के लिए। तो ये हमने आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चनों को टाइप किया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। तो आप सभी लोग श्रृंखला में जुड़ जाइए और श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक। और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए। तो चलिए श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा आप सभी लोग। चलिए पहला आपके सामने है लखनऊ महोत्सव। तो प्यारे साथियों, कुछ यहाँ पर आपके मेले और महोत्सव ऐसे हैं कि जो मेला जिस जगह पर या महोत्सव जिस जगह पर होता है उस जगह के नाम पर ही है, और कुछ ऐसे हैं जिनके नाम में परिवर्तन है। तो प्यारे साथियों, जिनके नाम में परिवर्तन है वो आपको बहुत अच्छे से समझने, और जिनके नाम और जगह सेम है तो उनको हमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत है नहीं, वो हम देखते ही कर लेते हैं। लेकिन जिनका चेंज है उनको हमें बहुत अच्छे से समझते हुए चलना है। तो प्यारे साथियों, पहला है आपका लखनऊ महोत्सव। तो प्यारे साथियों, जो लखनऊ महोत्सव है वो आपका लखनऊ में ही आयोजित होता है। प्यारे साथियों आगे बढ़ते हैं। वाराणसी पर्यटन उत्सव। तो प्यारे साथियों, वाराणसी पर्यटन उत्सव जो है वो प्यारे साथियों वाराणसी में होता है। आगे बढ़ते हैं। आगरा पर्यटन उत्सव। तो प्यारे साथियों, आगरा पर्यटन उत्सव जो है वो आगरा में मनाया जाता है। गंगा महोत्सव। अब ये प्यारे साथियों ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें जो है जगह का नाम नहीं है, तो ये हमें याद रखना है कि प्यारे साथियों जो गंगा महोत्सव मनाया जाता है उत्तर प्रदेश में वो आपका वाराणसी में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। त्रिवेणी महोत्सव। प्यारे साथियों, जो त्रिवेणी महोत्सव है वो आपका प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। होलिकोत्सव। तो प्यारे साथियों, होलिका जो उत्सव है होलिकोत्सव आपका मनाया जाता है प्यारे साथियों मथुरा में। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि होलिका उत्सव जो है या होलिकोत्सव जो है वो प्यारे साथियों मथुरा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। परिक्रमा मेला। ये प्यारे साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। परिक्रमा मेला जो है वो उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि परिक्रमा मेला जो है वो अयोध्या में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कबीर मेला। तो प्यारे साथियों, कबीर मेला जो है वो मगहर यानी कि संत कबीरनगर डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। तो कबीर मेला जो है मगहर संत कबीरनगर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कंपिल पर्यटन उत्सव। प्यारे साथियों, जो कंपिल पर्यटन उत्सव है ये कंपिल फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि कंपिल पर्यटन उत्सव जो है प्यारे साथियों फर्रुखाबाद जिले में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कन्नौज पर्यटन उत्सव। तो प्यारे साथियों, जो कन्नौज पर्यटन उत्सव है वो कन्नौज जिले में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामायण मेला। तो प्यारे साथियों, जो रामायण मेला है वो आपका चित्रकूट में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, अगर कहीं क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रामायण मेला कहाँ पर मनाया जाता है या कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो प्यारे साथियों वो चित्रकूट के लिए प्रसिद्ध है या चित्रकूट में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। हरिदास जयंती। तो प्यारे साथियों, जो हरिदास जयंती है वो आपकी वृंदावन में मनाई जाती है। तो आपको याद रखना है हरिदास जयंती वृंदावन में मनाई जाती है। आगे बढ़ते हैं। सैयद सालार उर्स। तो प्यारे साथियों, जो मुसलमानों का त्यौहार है सैयद सालार उर्स महोत्सव जो है वो बहराइच में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है सैयद सालार उर्स बहराइच में मनाया जाता है प्रमुख रूप से। आगे बढ़ते हैं। महाकुंभ मेला। तो प्यारे साथियों, महाकुंभ मेला जो है प्रति 12 वर्ष में प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। आगे बढ़ते हैं। बटेश्वर मेला। तो प्यारे साथियों, जो बटेश्वर मेला है वो आपका बटेश्वर आगरा में मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि बटेश्वर मेला बटेश्वर आगरा में। आगे बढ़ते हैं। गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला। तो प्यारे साथियों, जो गढ़मुक्तेश्वर गंगा मेला है वो हापुड़ जिले में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नौचंदी मेला। ये प्यारे साथियों मेला बहुत ही फेमस है, एग्जाम में काफ़ी बार इसको पूछा जा चुका है। और जो आपका राजस्व लेखपाल है उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल यानी कि पटवारी है, तो उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है उत्तर प्रदेश की जीके। तो उत्तर प्रदेश को एक परिचय में आपको जान के रखना है। उत्तर प्रदेश से कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा एग्जाम से, पूरा उत्तर प्रदेश हम धीरे धीरे करके कवर करने वाले हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देवा मेला ये बहुत ही फेमस मेला है उत्तर प्रदेश का, बाराबंकी में ये आयोजित होता है। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जा चुका हो कि देवा मेला जो है वो कहाँ पर मनाया जाता है। तो प्यारे साथियों वो बाराबंकी में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। मकनपुर मेला, तो प्यारे साथियों जो मकनपुर मेला है वो बिल्हौर कानपुर में आयोजित होता है। आगे बढ़ते हैं। ढाई घाट मेला, प्यारे साथियों जो ढाई घाट मेला है वो आपका शाहजहांपुर में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गोला गोकर्णनाथ मेला, तो प्यारे साथियों गोला गोकर्णनाथ मेला जो है वो लखीमपुर खीरी में आयोजित होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण मेला है ये गोला गोकर्णनाथ मेला, तो ये आपका लखीमपुर खीरी में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालिंजर मेला, प्यारे साथियों जो कालिंजर मेला है ये आपका बांदा डिस्ट्रिक्ट के लिए फेमस है। तो कालिंजर मेला आपको याद रखना, ये बांदा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देवी पाटन मेला बलरामपुर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उत्सव है। बहुत बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है देवी पाटन मेला बलरामपुर। आगे बढ़ते हैं। कैलाश मेला आगरा कैलाश एवं सिकंदरा में, प्यारे साथियों जो कैलाश मेला है वो आपका आगरा सिकंदरा में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सोरो मेला, सोरो मेला जो है वो कासगंज में ये आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है कि जो सोरो मेला है वो कासगंज में मनाया जाता है। लठमार होली, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता भी होगा, सरल भी है, और अगर नहीं है तो आगे के लिए याद रखिएगा। लठमार होली जो खेली जाती है प्यारे साथियों वो बरसाना मथुरा में खेली जाती है। आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद महोत्सव, प्यारे साथियों आयुर्वेद महोत्सव जो है वो झांसी में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। बिठूर गंगा महोत्सव, प्यारे साथियों बिठूर गंगा महोत्सव जो है वो आपका कानपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। कलजी महोत्सव, प्यारे साथियों जो कलजी महोत्सव है वो आपका महोबा के लिए फेमस है। तो कलजी महोत्सव आपका महोबा डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। रामनगरिया मेला, प्यारे साथियों जो रामनगरिया मेला है ये आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है, रामनगरिया मेला। आगे बढ़ते हैं। श्रृंगी रामपुर मेला, तो प्यारे साथियों जो श्रृंगी रामपुर मेला है ये भी आपका फर्रुखाबाद में मनाया जाता है। श्रावणी मेला ये भी आपका फर्रुखाबाद में, तो आपको याद रखना है फर्रुखाबाद में कौन कौन है। रामनगरिया मेला वो भी फर्रुखाबाद, श्रृंगी रामपुर मेला वो भी फर्रुखाबाद, श्रावणी मेला वो भी फर्रुखाबाद। आगे बढ़ते हैं। शाकंभरी देवी मेला, तो प्यारे साथियों शाकंभरी देवी जो मेला है वो आपका सहारनपुर में मनाया जाता है, तो याद रखना है आपको। खिचड़ी मेला मकर संक्रांति गोरखपुर में मनाया जाता है। प्यारे साथियों खिचड़ी मेला मकर संक्रांति के दिन गोरखपुर में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। गोविंद सागर मेला, तो अंबेडकर नगर के लिए प्रसिद्ध है प्यारे साथियों गोविंद सागर मेला। आगे बढ़ते हैं। रामनवमी मेला अयोध्या फैजाबाद में मनाया जाता है। प्यारे साथियों रामनवमी मेला अयोध्या फैजाबाद। आगे बढ़ते हैं। राम बारात आगरा में फेमस है प्यारे साथियों, तो राम बारात जो है वो आगरा में मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। तो चलिए ये कुछ थे प्यारे साथियों आपके प्रमुख महोत्सव उत्तर प्रदेश के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल एग्जाम के लिए या फिर यूँ कहिए कि यूपी SSS के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलिए इसी टॉपिक में हमने एक चीज़ को और कवर किया है, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शिक्षण संस्थान। प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश में जो इम्पोर्टेंट यानी कि प्रमुख शिक्षण संस्थान है उनको यहाँ पर हमने लिया है, तो चलिए आइए उनको भी एक दृष्टि में देख लेते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनकी स्थापना, तो ये इन दो चीज़ों को हमने कवर किया है कि जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं उनकी स्थापना कब हुई और कहाँ पर हुई है। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्यारे साथियों जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है उसको इलाहाबाद में स्थापित किया गया है और 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में स्थित है और इसकी स्थापना जो है वो 1916 में हुई थी, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद में है, 1887 में इसकी स्थापना हुई है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इसकी स्थापना बनारस में की गई 1916 ईस्वी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, प्यारे साथियों अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है उसकी अलीगढ़ में स्थापना की गई और 1920 में इसको बनाया गया। आगे चलते हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में बनाया गया। प्यारे साथियों बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ 1996 में। आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, प्यारे साथियों तो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय जो है वो रायबरेली 2013 में स्थापित किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो प्यारे साथियों रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो झांसी में 2014 में इसको स्थापित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जो हमने सीखे थे वो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय थे। अगला हमने इसी में एक और टॉपिक ऐड किया है प्यारे साथियों, कृषि विश्वविद्यालय और उनकी स्थापना। तो उत्तर प्रदेश में जो कृषि विश्वविद्यालय हैं
उन सभी विश्वविद्यालयों को यहाँ पर हमने लिया है। तो चलिए आइए उनको भी पढ़ लेते हैं। कृषि विश्वविद्यालय और उनकी स्थापना, तो चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ये आपका कानपुर में स्थित है। और प्यारे साथियों, इसकी जो स्थापना की गई है वो 1975 में की गई है। तो आपको याद रखना है, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कानपुर में स्थापित है और इसकी स्थापना 1975 में की गई। आगे बढ़ते हैं। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, तो प्यारे साथियों, आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय ये अयोध्या में स्थित है और इसकी स्थापना जो की गई 1974 में। तो आपको याद रखना है कि आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या में 1974 में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना मेरठ में की गई है साथियों, और इसकी जो स्थापना वर्ष है वो आपका 2000 है। तो आपको याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ 2000 ईस्वी में स्थापना इसकी की गई। आगे बढ़ते हैं। सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज एंड सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेस, इसकी स्थापना इलाहाबाद में की गई साथियों, और सन 2000 में इसकी स्थापना हुई है। यूजीसी की साइट पर इस यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट लाइन है कि यूजीसी की साइट पर इस यूनिवर्सिटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा में स्थित है और इसकी स्थापना प्यारे साथियों 2010 में की गई है। आगे बढ़ते हैं। चलिए आइए ये भी जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में वो कौन कौन से विश्वविद्यालय हैं जिनको डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में दर्जा दिया गया है। तो आइए उनको भी एक दृष्टि में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने विश्वविद्यालय हैं जिनको डीम्ड विश्वविद्यालय की श्रेणी में रखा गया है। तो सबसे पहला आपका है नेहरू ग्राम भारती विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना प्रयागराज में की गई और सन 2008 में इसकी स्थापना हुई है। आगे बढ़ते हैं। शोभित अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान, इसकी स्थापना मेरठ में की गई और सन 2006 में इसकी स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो प्यारे साथियों जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा में स्थित है और 2004 में इसको स्थापित किया गया है साथियों। जेपी सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान नोएडा उत्तर प्रदेश 2004। आगे बढ़ते हैं। संतोष विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना गाजियाबाद में 2007 में की गई प्यारे साथियों। तो आपको याद रखना है संतोष विश्वविद्यालय, इसको भी डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि डीम्ड विश्वविद्यालय की दर्जा में दिया गया है और इसकी स्थापना गाजियाबाद 2007 में की गई। आगे बढ़ते हैं। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में 1983 में इसकी स्थापना की गई। इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली 1983। आगे बढ़ते हैं। दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ आगरा, तो प्यारे साथियों दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट की स्थापना आगरा में की गई और 1981 में इसकी स्थापना की गई। आगे बढ़ते हैं। उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान, तो प्यारे साथियों उच्चतर तिब्बती शिक्षण हेतु केंद्रीय संस्थान वाराणसी 1988 में इसकी स्थापना की गई है। ये सारे की सारी इन यूनिवर्सिटी को, इन विश्वविद्यालय को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत खंडीय संगीत संस्थान, तो प्यारे साथियों भारत खंडीय संगीत संस्थान इसकी स्थापना प्यारे साथियों लखनऊ में की गई है और सन 2000 में की गई। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है प्यारे साथियों कि भारत खंडीय संगीत संस्थान को दिसंबर 2021 में राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये याद रखना है कि अगर कहीं आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किसको राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया, तो वो आपका भारत खंडीय संगीत संस्थान है। स्थापना 2000 में की गई। कहाँ की गई? तो लखनऊ में, और इसको दिसंबर 2021 में राज्य संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। तो उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक थे और कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। एक प्यारा सा कमेंट करके बताना है और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करिएगा
जो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन पहुंच सके आप तक, और उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप पूरा वीडियो अंत तक देख सकते हैं। आरपीएम ब्रिज यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। श्रृंखला में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।